हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी प्रीवियस पेपर की जो सीरीज चली हुई उसका सेकंड पार्ट नहीं थर्ड पार्ट आपके सामने लेके आया हूं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। पहला, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था। यहां पर पूछा है मोहन सिंह मंडार ने किस शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और बाबर। तो आप सभी जानते हैं मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था। ध्यान रखना, विद्रोह किया था बाबर के खिलाफ। बाबर था शासक, बाबर था उस समय। मोहन सिंह मंडार जी ने विद्रोह कर दिया था। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हरियाणा जीके के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी करंट अफेयर की भी क्लास रहेगी और डेली शाम को 8 बजे, जिसमें आपकी नेशनल जीके, मैथ, रीजनिंग लाइव क्लास रहती है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स की स्पेशल हरियाणा जीके की जो सीरीज चली हुई है प्रीवियस पेपर की, वो भी आपके लिए डेली लाई जाती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। लोक कथा अल्लाह में किस रस की प्रधानता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि प्रधानता किस रस की है। वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है और हास्य रस है। चार रस आपके सामने दिए हुए, इनमें से किसकी प्रधानता मानी गई है। तो याद रखना, अल्लाह काव्य में वीर रस की प्रधानता मानी है, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, अल्लाह काव्य वीर रस में किस रस की प्रधानता है। तो याद रखना दोस्तों, वीर रस की प्रधानता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, तालाब व बावड़ियों का शहर या नगर किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है, नारनौल, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। तो आप सभी जानते हैं तालाब एवं बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, नारनौल को कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 360 बावड़ियों का शहर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा, तब आ जाएगा पंचकुला। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको नाम लेना है नारनौल का। लेकिन 360 यानी कि संख्यात्मक बात आ जाए, संख्यात्मक 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला, जो 1995 में इस जिले का गठन हुआ था, इसको कहा जाता है 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और सीधा पूछे जाए तो तालाब एवं बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो नारनौल महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भी। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है, तो याद रखना यमुनानगर को कहा जाता है। मछुआरों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है, यमुनानगर को कहा जाता है। और हरियाणा की धर्मनगरी की मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। हरियाणा की धर्मनगरी भी दोस्तों याद रखना, हरियाणा की धर्मनगरी किसे कहा जाता है, तो याद रखना कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। हरियाणा की मिक्सी सिटी किसे कहा जाता है, तो अंबाला को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपके सामने। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। सभी जानते हैं हरियाणा में आज तक वर्तमान तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और 3 बार कब कब लगा है, 67, 77 और 91 में लग चुका है। तो आप सभी जानते हैं कि 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन इसमें पूछा है कि प्रथम, पहली बार कब लगा था, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और चारों ही ऑप्शन 1967, चारों ही ऑप्शन 1967 के दिए हुए हैं। यहां से आप में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि आपको विद डेट याद रखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, तीनों ही जो राष्ट्रीय शासन लगे तो आपको विद डेट ही याद रखने हैं। एक तो ये वाला और एक 3 है हरियाणा में पानीपत की युद्ध, पानीपत की लड़ाइयां हैं, उनको भी आपको तीनों को ही विद डेट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। पिछला डी ग्रुप का जो एग्जाम हुआ था 2018 में,
उसमें विद डेट पूछा था, तो वो भी आपको याद रखनी है। तो यहां पर ध्यान रखना, जो हरियाणा पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 21 नवंबर 1967 को लगा था भाई। ध्यान रहे 21 नवंबर 21 नवंबर 1967 को लगा था। और बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आपको याद कैसे रखना है, पहली बार जब राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा उस समय सर्दियों का समय था। देखिए इसमें वो भी 21 नवंबर का दिन था, यानी कि जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो 1 साल और लगभग 20 दिन के बाद, 1 साल और लगभग 1 साल 20 दिन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 21 नवंबर 1967 को। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, नागानंदम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप सभी जानते हैं नागानंदम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, नेकीराम श्रीराम, हर्षवर्धन और चौधरी छोटूराम। नागानंदम के साथ 2 अत्यंत और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए किसके द्वारा, इसका राइटर कौन था? तो हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन है कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नागानंदम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कुल कितनी पुस्तकें लिखी हैं, तो याद रखना बहुत ही जो 3 अत्यंत महत्वपूर्ण है वो आपको याद रखना है। नागानंदम है, प्रियदर्शिका है, ठीक है, ये याद रखने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है राजा हर्षवर्धन से। राजा हर्षवर्धन की मैं बात करूं तो इनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था, आप सभी जानते हैं, और 606 ईस्वी में ये राजा बने थे, ये भी आपको याद रखना है, 606 ईस्वी में राजा बने थे। लेकिन आज यदि पूछा जाए 612 ईस्वी में को राज्याभिषेक किया गया था, राज्याभिषेक। ठीक है भाई, राजा हर्षवर्धन द्वारा 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 606 ईस्वी में राजा बने थे, लेकिन 612 में इनको राज्याभिषेक हुआ था। 3 किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी, एक नागानंदम है, और दूसरी है प्रियदर्शिका, और तीसरी है रत्नावली। ये 3 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी राजा हर्षवर्धन जी के द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अगर आपसे पूछा जाए इनकी राजधानी क्या थी हरियाणा में, तो याद रखना पहली राजधानी थी वो थानेसर थी। थानेसर कहूं या स्थानेश्वर कहूं, थानेसर का ही पहले नाम क्या था? स्थानेश्वर था। थानेसर का ही दोस्तों पहले क्या नाम था? स्थानेश्वर था, और ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। दूसरी राजधानी पूछा जाए हर्षवर्धन की, तो दूसरी थी कन्नौज। राजा हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये 3 भाई बहन थे, आप सभी जानते हैं, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राजश्री भी, ये 3 भाई बहन थे। सबसे बड़ा था वो राज्यवर्धन था, जो 605 ईस्वी में राजा बना था, लेकिन 1 साल के बाद यानी 606 ईस्वी में ही उसकी हत्या कर दी गई शशांक के द्वारा। उसके बाद ये राजा बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। इसकी बहन थी राजश्री, जिनका विवाह गृहवर्मा के साथ हुआ था, कन्नौज के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, हॉकी खिलाड़ी ममता खरब का जन्म कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हरियाणा की गोल्डन गर्ल ममता खरब का जन्म कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1982, 82 और 89। 3 ऑप्शन हैं जो 1982 के ही हैं, तो इनमें से आपको चुनना है कि सही आंसर कौन सा है। 1982 के 3 ऑप्शन हैं और एक है 1989। तो ये तो सीधी सी बात होगी, हमारा ये पता होना चाहिए कि 1982 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन तीनों ही 1982 के हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी 1982 को हॉकी की खिलाड़ी ममता खरब का जन्म हुआ था, जिसको हरियाणा की गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। गोल्डन गर्ल भी किसे कहा जाता है? ममता खरब को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। गोल्डन गर्ल। और गूगल बॉय किसे कहा जाता है? पंडित कौटिल्य जी को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गूगल गर्ल ओजस्वी को कहा जाता है। वंडल गर्ल कहा जाता है, जाह्नवी को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए गूगल बॉय तो कहा जाता है, गूगल
बॉय तो कहा जाता है पंडित कौटिल्य को, कौटिल्य को। गूगल गर्ल कहा जाता है ओजस्वी को। वंडर गर्ल कहा जाता है जाह्नवी को। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा, ये याद रखना भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। मनसा देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ? आप सभी जानते हैं कि मनसा देवी मंदिर हरियाणा में कहां पर है? पंचकुला जिले में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने, 1813, 1815, 1816, 1818। सबसे महत्वपूर्ण कंफ्यूजन का क्वेश्चन तो ये बनता है कि सारे ही ऑप्शन 18 के हैं, 1800 की ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। 1815 ईस्वी में मनसा देवी मंदिर का निर्माण किया गया था। कहां पर दोस्तों? पंचकुला जिले में। याद रखना दोस्तों, 5 कूपों या 5 झरनों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा था। वहीं पर माता मनसा देवी का मंदिर का निर्माण 1815 में 1815 में इसका स्थापना किया गया था, निर्माण किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी 2015 में बनाया गया था, लेकिन देखिए 3 ऑप्शन है वो 2015 की दिए हुए हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर, 22 जनवरी, 2 अक्टूबर और 25 दिसंबर। अच्छा, ये ध्यान रखना भाई, ये यहाँ पर आपको करना है, ये दिसंबर नहीं करना है दोस्तों, ये सितंबर आएगा। 22 सितंबर, 22 सितंबर 2015। ध्यान रखना भाई, 22 सितंबर आएगा भाई। दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिसंबर ही लिख दिया था, तो थोड़ा सा टेक्निकल टीम से मिस्टेक होगी, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो याद रखना 22 सितंबर 2015 को। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। यहाँ पर भी लिख देता हूँ 22 सितंबर 2015 को हरियाणा के गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाया गया था। ये याद रखना, हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया पहला स्मार्ट शहर है गुरुग्राम। और कब भाई? 2015 में। तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हरियाणा की सबसे, वर्तमान में सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी, मिलियन सिटी, मनोरंजन सिटी, सारे इसी के नाम है किसके? गुरुग्राम के, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी। यहां पर मैंने बताया कि हरियाणा की वर्तमान में सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी औद्योगिक नगरी, तो हिसार होगा, सॉरी फरीदाबाद होगा। सॉरी ध्यान रखना, पुरानी की बात आए तो फरीदाबाद होगा, बड़ी की बात आए तो गुरुग्राम होगा। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही। अगला क्वेश्चन देखिए, बू अली कलंदर शाह की दरगाह हरियाणा में कहां पर है? सभी जानते हैं बू अली कलंदर शाह की मजार हरियाणा में कहां पर है? चार ऑप्शन आपके सामने है, पानीपत, सोनीपत, कैथल और यमुनानगर। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पानीपत में है बू अली कलंदर शाह की दरगाह, हरियाणा में कहां पर है? तो पानीपत में है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री कप्तान सिंह सोलंकी को हरियाणा का राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्री कप्तान सिंह सोलंकी को हरियाणा का राज्यपाल कब बनाया गया? आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारा हरियाणा का राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय है। वर्तमान में कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। इससे पहले यानी कि कप्तान सिंह सोलंकी को हरियाणा का राज्यपाल कब बनाया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 2015, 2014, 2015 और 2014। यानी कि दो तो 2014 के हैं, 2015 के। तो सभी जानते हैं 26 जुलाई 2014 को, 26 जुलाई 2014 को हरियाणा का कप्तान सिंह सोलंकी को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन मैं बात करूं कि वर्तमान में, याद रहे वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल कौन है? तो याद रखना बंडारू दत्तात्रेय भाई, श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं भाई। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल गवर्नर कौन है? तो याद रखना बंडारू दत्तात्रेय जी हैं भाई। कप्तान सिंह सोलंकी को 26 जुलाई 2014 को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। त्रिलोक दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। त्रिलोक दर्पण पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है? नेमीचंद, हर्षवर्धन, पंडित नेकीराम, श्रीराम शर्मा। तो इसका सभी का राइट आंसर होगा
नेमीचंद। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेमीचंद है वो त्रिलोक दर्पण पुस्तक के लेखक हैं, राइटर हैं। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सिरमौर का किला कहां पर है? हरियाणा में सिरमौर का किला कहां पर है? चार ऑप्शन है, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और फतेहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अंबाला हो जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपको याद रखना है। अंबाला में, हरियाणा में सिरमौर का किला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंबाला से सिरमौर का किला कहां पर है भाई? तो हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है। आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा का जिला बना दिया गया था अंबाला को। ये भी आपको याद रखना है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है अंबाला से कि हरियाणा में सिरमौर का किला कहां पर है? तो दोस्तों अंबाला में है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? जनगणना 2011 के अनुसार आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो सभी जानते हैं कौन सा है भाई? 21वां स्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 21वां हो जाएगा। 21वां स्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या में, जनसंख्या की बात आए तो जनसंख्या में करना है 18वां। एक बात हो रही है आपकी जनगणना 2018 के आधार पर भी। सभी जानते हैं जनगणना के जो भी डाटा होंगे वो 2011 के आधार पर होंगे भाई। जनगणना के जो भी डाटा होंगे वो 2011 के होंगे। 2011 के बाद भारत में ना ही कोई जनगणना हुई है। जब भी होगी तब इसका नए डाटा अपडेट होंगे, लेकिन वर्तमान में 2011 के आधार पर ही डेटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां, जनसंख्या की दृष्टि से 18वां, ये आपको याद रखना है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर आप सभी जानते हैं। हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,51,462। ये 2011 की जनगणना के आधार पर, ध्यान है भाई 2011 में हरियाणा की जनगणना हुई थी, भारत की जनगणना हुई थी, उसमें हरियाणा की जनसंख्या है 2,53,51,462। आज वर्तमान में हो सकता है लगभग 3 करोड़ के समथिंग होगी, 270 275 जो भी होगी, लेकिन ये जो डाटा है ये 2011 का ही, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है? सीधी सी बात पूछा है कि भिवानी, जो हरियाणा में भिवानी नहर है उसमें किस नहर से पानी लिया गया है? तो ध्यान दीजिए, इंदिरा गांधी, भाखड़ा, पश्चिमी यमुना नहर और गुरुग्राम नहर। तो याद रखना बी ऑप्शन, भाखड़ा नहर से भिवानी नहर में पानी लिया गया है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर या सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर में, पश्चिमी यमुना नहर में। ये आपको याद रखना है। कच्चे रूप में इसको 1354-55 में फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था, लेकिन एचएससी ने पूछा था एक बार, तो एचएससी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एचएससी, इसका निर्माण कब हुआ था? तो वो आपको याद रखना है 1879-79 में। 1879 में इसका निर्माण हुआ था। किसका? पश्चिमी यमुना नहर का। 1879 में अंग्रेजों द्वारा इसको पक्का निर्माण करवा दिया, उससे पहले कच्ची थी। तो एचएससी ने जो पूछा है उसको 1879 माना है, तो आपको इसका जो निर्माण मानना है वो 1879 ही मानना है। पिछले डी ग्रुप 2018 में जो एग्जाम हुआ तो उसमें आया था कि हरियाणा से सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, और उसमें ऑप्शन दिया था पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर नहीं था। तो उसके अकॉर्डिंग हो जाए, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर दोनों का ही उद्गम स्थल यमुनानगर है। हालांकि सिंचाई के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में चली जाती है और पश्चिमी से सिंचाई हरियाणा में होती है, लेकिन उद्गम स्थल दोनों का ही क्या है? हरियाणा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को किस वर्ष से सम्मानित किया है? ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप सभी जानते हैं 1981 में हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को पहली बार सम्मानित किया था। ये आपको याद रखना, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखिए, कैथल में किस महापुरुष की समाधि पर दशहरे से अगले दिन मेला लगता है? यहां पर स्पष्ट दिया है कि कैथल जिले में एक महापुरुष के नाम से मेला लगता है, और कब लगता है? दशहरे से अगले दिन।
तो किसके नाम से? फल्गु ऋषि, पूर्णमल, लदाना, बाबा काली कमले। तो याद रखना बाबा लदाना, क्या दोस्तों? बाबा लदाना के नाम से मेला लगता है दशहरे के अगले दिन, विजयदशमी के अगले दिन यानी कि 11 को मेला लगता है कैथल जिले में। किस महापुरुष की याद में? बाबा लदाना के याद में लगाया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि कहां पर ली गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया बाबा लक्ष्मण गिरी द्वारा जीवित समाधि कहां पर ली गई है? 4 ऑप्शन है, सिरसा, रोहतक, कैथल और कुरुक्षेत्र। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुरुक्षेत्र धर्म नगरी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबा लक्ष्मण गिरी ने जीवित समाधि कहां पर ली थी? तो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में ली थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? तो याद रखना 1973 1973 में। सिरसा जिला 1975 में बना था। रोहतक कब बना था? 1966 में बना था। हरियाणा का जिला कैथल कब बना था? 1989 में, 1989 में हरियाणा का जिला बना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? 4 ऑप्शन है, 1985, 35, 47 और 75। तो सभी जानते हैं 28 दिसंबर 1935 को, 28 दिसंबर 1935 को हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 28 दिसंबर 1935 1935 में स्वर्ण जयंती का आयोजन हुआ था भाई हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नृत्य को स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है? हरियाणा का एक ऐसा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, लूर, तीज, फाग और खोड़िया। तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फाग। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी जानते हैं खोड़िया, ये भी महिलाओं द्वारा जब लड़के की तरफ बारात चली जाती है, लड़की की बारात लेके जाता है लड़का, तो लड़के के घर वाले जो महिलाएं बसती हैं घर पर, वो ही नृत्य करते हैं, खोड़िया नृत्य। ये आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फाग नृत्य। ये दोनों ही करते हैं, पुरुष और महिला दोनों ही। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन, जूडो, कुश्ती, हॉकी और हैंडबॉल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जूडो। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा, जूडो से संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा की पहली मोबाइल एटीएम वैन सेवा कहां पर शुरू की गई? पहली मोबाइल एटीएम सेवा कहां पर शुरू की गई? तो याद रखना भिवानी जिले में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और यदि आपसे पूछा जाए हरियाणा का पहला अनाज एटीएम की बात करूं तो याद रखना दोस्तों गुरुग्राम आ जाएगा। ठीक है भाई, हरियाणा का पहला अनाज एटीएम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम आएगा, और हरियाणा का पहली मोबाइल एटीएम वैन की मैं बात करूं तो भिवानी आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना। भिवानी जिला 1975 1975 में बना था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 1972 में बना था। 1975 में क्या हुआ था? यहाँ पर हरियाणा प्रदेश का पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में। भिवानी में पहला ग्रामीण बैंक 1975, जबकि भिवानी जिला हरियाणा का बना था 1972 में। फरीदाबाद की मैं बात करूं तो 1979 79, पंचकुला की मैं बात करूं तो 1975, गुरुग्राम की मैं बात करूं तो 1966। अगला क्वेश्चन देखिए, कुश्ती पर ऐप बनाने वाला हरियाणवी संजीव का संबंध कहां से है? यहां पर पूछा गया है कुश्ती पर ऐप बनाने वाला संजीव हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करता है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला और झज्जर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, झज्जर जिले से बिलोंग करता है। कौन? संजीव। जिन्होंने कुश्ती पर ऐप बनाई है संजीव, उसका संबंध कहां से है? तो झज्जर जिले से। झज्जर जिले का गठन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। पंचकुला का, गुरुग्राम को ऑलरेडी बता चुका हूँ, फरीदाबाद का भी बता चुका हूँ। तो ये भी आपको याद रखना, सुराही उद्योग के लिए प्रसिद्ध, ईंट भट्ठों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध झज्जर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी। हरियाणा का पहला
कैंसर शोध संस्थान भी झज्जर में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, जापानी कंपनी लिथियम बैटरी का कारखाना कहां पर लगाएगी? जापानी कंपनी लिथियम बैटरी का कारखाना हरियाणा के किस शहर में स्थापित करेगी? चार ऑप्शन, मानेसर, सोहना, बहादुरगढ़ और रानीला। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोहना। और सोहना कहां पड़ता है दोस्तों? गुरुग्राम में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सोहना, और सोहना पड़ता है गुरुग्राम में। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, सोहना कार रैली, सोहना कार रैली भी, सोहना कार रैली जो पुरानी कारों के लिए प्रसिद्ध है, मैंने आपसे पहले बताया हुआ है, तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि सोहना कार रैली का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखता हूं कितने बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन करवाया हुआ है कि पहली बार सोहना कार रैली का आयोजन कब किया गया था। ये फरवरी माह में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, जनसंख्या में सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। हरियाणा में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? लोहारू, बल्लभगढ़, बादशाहपुर और सिरसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा बादशाहपुर गुरुग्राम। यह हरियाणा की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, वह है बादशाहपुर गुरुग्राम। क्षेत्रफल की मैं बात करूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से आ जाएगी लोहारू। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी आ जाएगी कौन सी दोस्तों? तो आ जाएगी लोहारू। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, जनसंख्या में सबसे बड़ी गुरुग्राम। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या में सबसे छोटी सीट भी, जनसंख्या में सबसे छोटी, जनसंख्या में सबसे छोटी आ जाएगी नारनौल। जनसंख्या में सबसे छोटी कौन सी आ जाएगी? नारनौल। देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी लोहारू और क्षेत्रफल में सबसे छोटी, क्षेत्रफल में सबसे छोटी बल्लभगढ़। ध्यान रहे भाई, जनसंख्या में सबसे बड़ी बादशाहपुर और सबसे छोटी नारनौल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कहां पर है? हरियाणा का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कहां पर है? किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद, उचाना, हिसार और अंबाला। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अंबाला। हड़प्पा इसका नाम है, याद रखना, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हरियाणा का सबसे प्राचीन गोल्फ कोर्स कहां पर है? तो आ जाएगा अंबाला में, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत बहुत हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।